राजा, कोई नहीं है आदर के योगी, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योगी, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योगी, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योगी, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योगी, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योगी, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। Thank you Lord। नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योगी, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। वही बेदाग मेरा परमेश्वर। नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा।
लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा, तू हर बज़ार है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, चुनूं तुझे, मानूं तुझे, यार है प्रभु, चुनूं तुझे, मानूं तुझे, यार है प्रभु, चुनूं तुझे, मानूं तुझे, यार है प्रभु, कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा, तू हर बज़ाद है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु, चुनूं तुझे, मानूं तुझे, यार है प्रभु, चुनूं तुझे, मानूं तुझे, यार है प्रभु, चुनूं तुझे, मानूं तुझे, यार है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपको छूता है, प्रभु आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपको तोड़ता है, परमेश्वर आपके अंदर कार्य करता है। हाँ, सारी महिमा परमेश्वर की है। आप समझते नहीं हैं, ना अपनी बड़ाई करें ना अपने कामों की बड़ाई करें। अगर आप यीशु मसीह के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे कि उसने आपके लिए क्या कार्य किया है, तो आपके कार्य कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दान के आगे मेरा और आपका दान क्या है? हालेलुया, कुछ भी तो नहीं है। उसने तो अपना निज पुत्र दे दिया। बोले, उसने तो अपना निज पुत्र दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया, आपके और मेरे खातिर मरने के लिए, कि मैं और आप जीवन पाए। इसको छोड़ कोई और दूसरा सुसमाचार आप मत सुनिए। अगर आप दूसरा सुसमाचार सुनेंगे तो यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम कम हो जाएगा। आप यही सुसमाचार सुने
कि परमेश्वर ने दान स्वरूप अपना बेटा मेरे मरने के लिए दे दिया, मेरे लिए श्रापित होने के लिए दे दिया कि मैं आशीषित हूँ। आज मैं आशीषित हूँ उसके अनुग्रह से, उसके फजल से, उसकी कृपा से, उसकी दया से। हालेलुया। वही मेरी लालसा को पूरा करता है, वही मेरे अधर्म और मेरे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। आइए थोड़ी सी बातें और हम मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालें वही पूरा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय। रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की सामर्थ पर आपको और मुझको विश्वास करना है। पहले मसीह का पुनरुत्थान, फिर आपका और हमारी देह का पुनरुत्थान। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। पौलुस कहता है 12 वचन से लेकर 28 वचन तक में लिखा है उसका हमारा पुनरुत्थान, किस प्रकार से आपका पुनरुत्थान होता है। हालेलुया। कलीसिया में नए जन्म पाए हुए लोग होना चाहिए। अगर आपका जन्म अभी तक नए रीति से नहीं हुआ है, परमेश्वर इन दिनों में आपको समझा रहा है। ये मत सोचिए कि आपके ने प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम से जो आशीषें पाई हैं, चिन्ह चमत्कार पाया है, आप ये सब देखकर चर्च आने लग गए हैं, पर आपका जीवन नहीं बदला है। पुराने को उतारना पड़ता है, तभी नया कपड़ा पहनना पड़ता है। आपको पुराना मनुष्य तो उतारना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। और जब आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी तो आप हर बात में, हर क्षेत्र में आप घटी और कमी में रहेंगे। नया होना जरूरी है, बाइबल इस बात को कहती है। इसलिए मसीह के पुनरुत्थान के बाद हमारा भी पुनरुत्थान हुआ। आइए उसके 20 वचन को हम देखेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 20 वचन को। हाँ, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वे पहला फल हुआ। जो सो गए हैं मतलब इब्राहिम, याकूब, इसहाक, जितने भी यीशु मसीह से पहले दिखे सो गए हैं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब विश्वास के, आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने विश्वास से ये किया, 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 उन्होंने विश्वास से ये किया। इसलिए मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहला फल वही हुआ, वही हुआ। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 21 वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, आदम, यहाँ पर मनुष्य लिखा है आदम के द्वारा। अगर आप रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पे भी यही बातें लिखी। हाँ, 21 वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। अगर मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। आपको अपनी आत्मिक मृत्यु के विषय में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर की दृष्टि में कौन लोग मृतक हैं और कौन लोग जीवित हैं। ये पॉइंट मैं आपको बहुत जल्दी लिखा दूंगी 22 वचन में। हाँ, और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। चर्च, कौन जिलाया जाएगा? कौन जिलाया जाएगा? लिखा है आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब, फ्यूचर टेंस की बातें हैं, फ्यूचर टेंस की बातें हैं, जिलाए जाएंगे। हम जिलाए जाएंगे। हालेलुया। तो कौन लोग जिलाए जाएंगे? कौन लोग जिलाए गए हैं? मैं जिलाई गई हूँ, मैं जिलाई गई हूँ। मैं कैसे जिलाई गई हूँ? मैं कैसे परमेश्वर की दृष्टि में मैं जीवित हूँ? मैं कैसे परमेश्वर की दृष्टि में मैं जीवित बलिदान चढ़ाती हूँ? मैं कैसे मसीह की दृष्टि में जीवित हूँ? सबसे पहले इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय
उसका पहले वचन में लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि आप शरीर में चल फिर रहे हैं, बड़े स्मार्ट दिखते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े जेंटल दिखते हैं, हाँ बड़े ब्यूटीफुल दिखते हैं, बड़े स्मार्ट दिखते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तू जीवता तो कहलाता है, परंतु तू मरा हुआ है। तब उपदेशक की पुस्तक में बाइबल कहती है, हाँ मरे हुए शेर के आगे जीवता कुत्ता सही है। मरा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बदबू फैलाता है। चर्च में जैसे हमारा नया जन्म नहीं होता है, हम पुराने मनुष्यत्व को उतारते नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इसे पुनरुत्थान दिवस में चर्च आना ही काफी नहीं है, त्योहार मनाना ही काफी नहीं है, सिर्फ हमें नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, पर हमें धार्मिकता के वस्त्रों को धारण करना, परमेश्वर के हाथों से अंगरखा पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने आप को जब लिपापोती करके ढांकते हैं, परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं आती हैं। मैं जल्दी से आपको बताऊंगी, जल्दी से हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, हाँ उसके 1 वचन से। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और बस। कौन मरे हुए लोग हैं? जो अपराध करते हैं, जो पाप करते हैं। अब पाप की परिभाषा क्या है? गिर जाना, विश्वास में गिर जाना, है ना, आज्ञा नहीं मानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाना। पाप के विषय में हर एक इंसान, आपको शैतान कहता है तू शराब नहीं पीता, तू तेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है, तू तो गाली नहीं देता, तेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है, अरे तू व्यभिचार भी नहीं करता, तू तो अपनी पत्नी के प्रति बड़ा वफादार है, अरे तू तो धर्मी है, तू तो पापी है ही नहीं, तू तो दशमांश भी देता है, तू तो पापी हो ही नहीं सकता, तू तो बहुत बढ़ चढ़ कर दान देता है, तू तो पापी हो ही नहीं सकता। परंतु मेरे प्रियो, सारे हमारे अच्छे काम हमारे परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है, मरा हुआ है। तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ है। परंतु यदि मैं और आपने और मैंने कभी जानने की कोशिश की है कि मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, अपनी मर्जी को मुझ पर प्रकट कर, मैं तेरी इच्छा जानना चाहती हूँ। मेरी रोज की प्रार्थना है, नीति वचन 3:6 के अनुसार, मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहती, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहती, मैं संपूर्ण हृदय से, क्योंकि ये आज्ञा है, संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, संपूर्ण तन मन धन से अपने परमेश्वर से प्रेम करना, ये आज्ञा है। अगर हम इस आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। पाप की परिभाषा ये है, जो तुम अपराधों में लिखा है, हम बार बार चूकते हैं, बार बार गिरते हैं, अविश्वास में गिरते हैं, हम चिंताओं में गिरते हैं। जो इंसान के जीवन ऐसा है वो परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ है। बाइबल कहती है आदम ने अपनी इच्छा पूरी की, उसने अपनी मर्जी पूरी की, उसने हवा के कहने से उस फल को खा लिया, और जब उसने उस फल को खा लिया, बाइबल कहती है जो तुम अपने अपराध करते हो, जो तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो, जो तुम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हो, तुम मनुष्य की बनाई गई विधियां और नियम और परंपराओं को ऐसे मानते हो, परंतु तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। कलीसिया में ऐसे मृतकों की संख्या बाइबल कहती है बहुत ज्यादा है। हेलो, आप सुन रहे हैं? किसके जिलाए जाने के लिए बाइबल कहती है? नंबर 1,
इस बात को कहता है। नंबर 2, आप मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। जब परमेश्वर आदम और हवा से बातचीत कर रहा था, परमेश्वर कौन लोग परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए हैं, ये शब्द जो है वो किन के लिए है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और मृत्यु आई, तो दूसरे मनुष्य के द्वारा जीवन आया, पापों की क्षमा आए, वो जिलाने के लिए पुनरुत्थान दिवस जो है एक मरे हुए इंसान को जिलाता है। हालेलुया। और वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के आने के समय में, वो बाइबल कहती है वो दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और अदन की वाटिका पहला आराधना स्थल था। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर वो पास्टर था और उनकी 2 भेड़ें थी और जिनका नाम आदम और हवा था। वो एक आराधना थी और वहां पर परमेश्वर की हुजूरी थी, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर उनसे बोलता और बातचीत करता, परमेश्वर वहां आता और जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि बारी में से परमेश्वर की आवाज को सुनकर पढ़ेंगे वो दोनों छिप गए। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, और शब्द उनको सुनाई दिया, और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे जताया कि तू नंगा है? उस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहते हैं, छिपते हैं, परमेश्वर के सन्मुख आना नहीं चाहते हैं, वो मृतक हैं, वो मरे हुए हैं परमेश्वर की दृष्टि में। जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर, भविष्यवाणी की आवाजों को सुनकर, परमेश्वर की आपके बीच में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, आपने तो आत्मिक माहौल को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि आप अभी शरीर में ही चलते और फिरते और जीवित रहते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि तुम्हारी आशा केवल इसी जीवन की है तो तुम सारे संसार के लोगों से ज्यादा अभागे इंसान हैं। जो लोग इसी संसार की वस्तुओं को पाने के लिए चढ़ जाते हैं, अपनी ही इच्छा और अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए परमेश्वर की निकटता में आते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि में वे मरे हुए लोग हैं। और यीशु मसीह कहता है, एक आदम के द्वारा वो अपराध हुआ, एक आदम गिर गया, एक आदम ने परमेश्वर का विद्रोह किया, एक आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और उस आदम के द्वारा मृत्यु आई। उस आदम के द्वारा मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आदम परमेश्वर की संगति से, जो लोग परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, जिनका जीवन प्रार्थना में जीवन नहीं होता है, जो प्रार्थना का जीवन का मतलब ये नहीं कि हम रात और दिन अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए मांगते रहते हैं, नहीं, प्रार्थना अपने परमेश्वर के साथ समीपता, संबंध, रिश्ता, एक प्यार का एक गहरा रिश्ता, उसकी गोद में बैठना, उसके सीने से लगना, उस पर विश्वास करना, उस पर भरोसा करना और उससे ये कहना, मैं यहाँ हूँ प्रभु, तू जो चाहे मेरे साथ तू कर सकता है। जो इंसान के जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप मरे हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति में आपका उठना बैठना नहीं है, आप मरे हुए हैं। बाइबल कहती है हमारा भी पुनरुत्थान होगा। आज आपका पुनरुत्थान हो सकता है। बाइबल कहती है जो बहुत ज्यादा संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त रहते हैं, संसार की वस्तुओं से अपने आप को भरते हैं, संसार में अपने आप को धनी बनाते हैं, संसार में बहुत ज्यादा महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें, वो अपने जीवन में सुख और विलास से जो जीते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग मृतक के समान हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं, जो केवल मुंह से परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर की बाइबल कहती है वो परमेश्वर के सामने मरे हुए हैं। तू जीवता तो कहलाता है परंतु तू मरा हुआ है। कितने लोग जीना चाहते हैं, कितने लोग जीना चाहते हैं,
बाइबल कहती है जब तक गेहूं का दाना गिरकर पड़कर मर नहीं जाता, जब तक आपका पुराना मनुष्यत्व नहीं मरेगा, तब तक आप परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकते हैं। समझिए, समझिए, आज रिजर्वेशन डे है। परमेश्वर आपसे चाहता है, आपसे चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पुस्तक, अभिलाषाएं और पाप, फिर मृत्यु आता। बहुत ज्यादा इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की अभिलाषा रखना, बहुत ज्यादा इस पृथ्वी की वस्तुओं से अपने आप को भर लेना, अपने घर को भर लेना। हाँ जी, याकूब की पुस्तक। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषाएं, बहुत ज्यादा अभिलाषाओं से परिपूर्ण जो जीवन होता है वो परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ होता है। पढ़ेंगे। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर हाँ, पाप को जन्मती है, हाँ, और पाप जब बढ़ जाता है, हाँ, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए, सब पढ़ेंगे। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है, अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो वो मनुष्य के जीवन में आत्मिक मृत्यु, आप परमेश्वर में आप शरीर में चल फिर रहे हैं, आप शरीर में जीवित चल फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। आज हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के दास ने इस चीज को कहा कि क्यों मनुष्य आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता है, उसके जीवन में आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो पाती है। और ये शुरू से परमेश्वर ने मेरे मुख के द्वारा आपको सिखाया। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मैं पूरी सहमत हूँ। तो मैं अपनी भी गवाही के द्वारा आपको बता सकती हूँ, जिस भी मनुष्य ने कलीसिया के अंदर आत्मिक आशीषों से पहले संसारिक आशीषें प्राप्त कर ली हैं, संसारिक आशीषें मनुष्य को इतना मोह लेती हैं, इतना मोह लेती हैं। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा, जब मैं जवान था तो उन्होंने कहा कि इस संसार की हर अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने की मैंने कोशिश की। बोले, जब मैं चलता था तो मेरे 10 उंगलियों में हीरे और चांदी के, सोने के अंगूठियां, ब्रेसलेट, महंगे महंगे कपड़े, हर चीज मुझे जुटाना है। एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, उसको टॉप मुझे करना है। और इस तरह से मैंने अपने जीवन को इतना ज्यादा महत्वाकांक्षाएं का मतलब होता है तो आप पहले से सोचता है वो बहुत ऊपर जाना। कई विद्यार्थी यहाँ पर बैठे, स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सिर्फ पढ़ाई करके अपने परमेश्वर को भूल जाना और अपने परमेश्वर की सहायता नहीं मांगना और अपने परमेश्वर से ये नहीं पूछना, प्रभु आप मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। खुदा ने अगर आपको चुन लिया, परमेश्वर आपका चुनाव करना चाहता है, तो मेरे प्रियो, कई बार आपकी पढ़ाई और आपकी लिखाई, आपको मालूम है मैंने अपनी डिग्रियों को कभी देखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इस पृथ्वी में जीवित रहती हूँ। मुझे मेरी डिग्रियों की आस को, आधार कार्ड, दुनिया कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सब चीजें इस पृथ्वी के नियम हैं। अगर हम अपनी उन चीजों को देखें तो हम कुछ पल के लिए खो सकते हैं, कुछ पल के लिए निराश हो सकते हैं, कुछ पल के लिए हम हताश हो सकते हैं। और उन्होंने कहा उस समय जो मेरा था वो व्यर्थ था, बेकार था, सुकून नहीं था, शांति नहीं था। लोगों के सन्मुख वो बड़ी आंखें मुझे देखती, वो मुझे चलते देखते, वो बड़े धनाढ्य और करोड़पति में मैं गिना जाता, परंतु मेरा जीवन व्यर्थ था क्योंकि मैं मरा हुआ था, मेरे प्रियो। और उन्होंने एक बात कहा और उसके लिए भी मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं भी ये चाहती हूँ, परंतु परमेश्वर मुझसे बहुत दूर था।
उसकी उपस्थिति मुझसे बहुत दूर थी। परमेश्वर के साथ मेरा कोई घनिष्ठ रिश्ता नहीं था। चर्च में सिर्फ एक ही हफ्ते में एक ही दिन जाता। मेरे परमेश्वर की सेवा के लिए मेरे पास ना टाइम था जो मुझे जीवित रखता। उन्होंने ये नहीं कहा, पर मैं कह रही हूँ, ओ प्रभु हमें जीवित रखता, हमें श्वास देता, हमें अच्छी नौकरी देता, हमें अच्छी एजुकेशन देता। मेरे प्रभु ने कभी भी आपको मुझको यूं ही नहीं छोड़ा। योग्यता से बढ़कर आपने दिया, योग्यता से बढ़कर मार्ग दिया, योग्यता से बढ़कर। और आज हमारी जिंदगी में तुझे ढूंढता हुआ, तुझे खोजता हुआ मैं आसमान छोड़कर आया इस जमीन पर। वो आपके साथ कहाँ कहाँ नहीं जाता। आत्मिक रीति से वो इंसान मरा हुआ है जिसके पास परमेश्वर के साथ समय नहीं। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें जिलाऊंगा। आपने कहा और अभिलाषाएं, आइए पढ़े, भाई के साथ पढ़ें। हाँ, अगर आपका जीव इतना ज्यादा अभिलाषी है तो उसने उससे ये की कहा, ओ मैंने सब चीजों को कूड़ा समझकर मैंने उठाकर फेंका। जब मेरी जिंदगी में बेचैनी बढ़ने लगी, मेरी जिंदगी में दुख बढ़ने लगा, मेरे जीवन में संकट और तूफान आने लगे, जब मेरी जिंदगी बदबू से भरने लगी, जब मुझे अपने आप से घृणा होने लगी, तब मैं पुकार उठा, मैं फेंक दिया। हर चीजों को मैंने फेंका और मैंने स्वर्ग के स्वामी से कहा, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। हो मुझे आई नीड यू लॉर्ड, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। और मैं कोई काम करते हुए उठी और मैंने कहा, प्रभु मैं भी यही चाहती हूँ, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी समीपता चाहिए, मुझे वो सदन की वाटिका में, मुझे अपने चर्च में आप संगति दीजिए, जिसका पास्टर आप हो, जो ठंडे समय में प्रतिदिन मुझसे मिलने आए, मुझसे बातचीत करने आए। मुझे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। और मैं कोई काम करते हुए उठी और मैंने कहा, प्रभु मैं भी यही चाहती हूँ, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी समीपता चाहिए, मुझे वो सदन की वाटिका में, मुझे अपने चर्च में आप संगति दीजिए, जिसका पास्टर आप हो, जो ठंडे समय में प्रतिदिन मुझसे मिलने आए, मुझसे बातचीत करने आए। पुनरुत्थान दिवस, आइए हम पढ़े। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हाँ। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर हाँ। पाप को जन्मती है। हाँ। और पाप जब बढ़ जाता है हाँ। तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपको अपनी आत्मिक दशा को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी आंखों को बंद करें। आप मरे हैं क्या जीवित हैं? केवल चर्च आ जाने से, थोड़ा सा गा लेने से, थोड़ा सा बजा लेने से, संडे रेगुलर चर्च आ जाने से, रेगुलर दशवांश देने से, रेगुलर, हाँ नहीं, ये 7 दिन प्रभु ने आपसे प्रेम किया। ये 7 दिन अखमीरी रोटी का पर्व आपने परमेश्वर के, ये प्रभु है मेरे प्रियो, ये प्रभु ही है जो आपको खींच कर लेकर आया। परंतु परमेश्वर कहता है हमारा भी पुनरुत्थान है। हालेलुया। वो कहता है हमारा भी पुनरुत्थान है। जो एक आदम के द्वारा अगर सब मरे तो लिखा है वैसे ही यीशु मसीह में आप भी जिलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जीवित बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आइए उसके 23 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 23 वचन, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, हाँ, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हाँ, इसके बाद अंत होगा, हाँ, उस समय वे सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके हाँ, राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। हाँ।
सबसे अंतिम सबसे बैरी अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा हाँ, वो मृत्यु है, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। हाँ, परंतु जब वे कहता है हाँ, कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, हाँ, तो प्रत्यक्ष है हाँ, कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया हाँ, वह आप अलग रहा। हाँ, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, हाँ, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। किसके लोग? संसार के लोग, फलाना के लोग, किसके लोग? आप अपने अपने संबंध को देखो, परमेश्वर क्या कह रहा है। सबसे पहला फल यीशु मसीह, मुर्दों में से जी उठने वाला सबसे पहला फल यीशु मसीह। उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद इसहाक, उसके बाद यूसुफ, उसके बाद याकूब, और जितने आदम में मरे विश्वास के साथ जिन्होंने कार्य किया। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में मूसा वहां होगा, पतरस वहां होगा, याकूब वहां होगा, और मैं भी वहां होंगी। तुम वहां होगे क्या? जिलाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभिलाषाओं को मरना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति से भागना नहीं है, परमेश्वर की हुजूरी में रहना है। उसके शब्द को सुनकर डरना नहीं है, उसके शब्द को सुनकर बुरा नहीं मानना है, मुंह नहीं चलाना है। आदम ने किस तरह से मुंह चलाया, हवा ने कैसे मुंह चलाया। परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ और स्पष्टता से बोलता है। हाँ, 23 वचन, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, हाँ, फिर मसीह के आने पर उसके दो, हाँ, इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सामर्थ कांत करके राज्य को पिता के हाथों में सौंप देगा। आज आपको अवसर मिला है। ये 7 दिन सच्चाई का झंडा आपके अंदर फिर से डाला गया है मेरे प्रियो। कोई मनुष्य अपनी प्रार्थनाओं से नहीं, अपने धनुष, अपने तीर, अपनी इन चीजों से नहीं मेरे प्रियो, उसकी सच्ची बचाने वाली प्रतिज्ञा और उसके सच्चे उद्धार करने वाली सामर्थ से आप और मैं उद्धार पाते हैं। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना जल्दी आप मसीह के लिए फल लाने वाले बन जाएंगे। दिखावा नहीं, ऊपरी दिखावे से परमेश्वर को कोई खुशी नहीं मिलती है, कोई खुशी नहीं मिलती है। और उसके लोग, कितनी अच्छी बात है, उसके लोग, उसके बाद अंत होगा, उसके बाद अंत होगा और सब कुछ वो परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा। और बाइबल कहती है आपके बैरी को 25, क्योंकि जब तक वे अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, जब तक वो अपने बैरियों को, शैतान उसके दूतों को अपने पांव के तले ना ले आए, तब तक मेरा परमेश्वर इस दुनिया में राज्य करता रहेगा। हमने गाया ना, तू राज करे, तू राज करे। पहले आप अपने अंदर राज्य करें। अगर घर, हमारा एक घर यहाँ पर है मेरे प्रियो, मैं कहती हूँ 10 घर होने में टाइम नहीं लगेगा। मेरी रोज की प्रार्थना है, धर्म में ही बसे रहेंगे। सबों का ठिकाना परमेश्वर के दूत खदेड़ते चले जाएंगे, फेंकते चले जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग बनो, पुराने मनुष्यत्व को त्यागो, नए मनुष्यत्व को पहनो, अपराधों को छोड़कर मसीह के द्वारा जिलाए जाओ, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें जिलाऊंगा। हालेलुया। आइए उसे हम पढ़ें फिर से। हाँ, 26 वचन, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? शारीरिक मृत्यु कि आत्मिक मृत्यु? मेरे प्रियो, हमेशा के लिए शैतान जो आपको आत्मिक मृत्यु में, आत्मा की मृत्यु, आप उस आत्मिक मृत्यु के विषय में आप सोचें। बैठेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं? अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। रटी रटाई प्रार्थना, तोते की तरह प्रार्थना,
जिसमें किसी भी प्रकार के कोई जीवन नहीं बहता, कोई छुटकारा नहीं बहता, कोई शब्द नहीं है। प्रार्थना की इच्छा नहीं होना, वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होना, वचन को भूल जाना, वचन आपको चुभता नहीं है, वचन आपके अंदर उत्तेजना नहीं डालता है, ये सब मरी हुई दशा है। भूल जाना। परमेश्वर के वचन जब सुनते हैं हम आनंदित नहीं होते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं हमारा हृदय टूटता नहीं है, हमारा हृदय पसीजता नहीं है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझाया जाता है, तो हम ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए है। मेरी प्रियो, बाइबल कहती है अलगाव, परमेश्वर के साथ संबंध का टूटना, रिश्ते का टूटना, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने बताया ना कि कितने लोग चीख और चिल्ला रहे हैं कि हमने प्रचारकों की बात नहीं सुनी, हमने पास्टरों की बात नहीं सुनी, हमने मन नहीं फिराया, हम अपनी इच्छा के अनुसार चले, हम अपनी ही मर्जी के अनुसार चले। परंतु बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया, परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, मतलब आप और मैं परमेश्वर की अधीनता में। कई लोग अधीनता पसंद नहीं करते हैं, किसी के हाथ के नीचे रहना वो पसंद नहीं करते। आज के युग में कितने लोग ऐसे हैं, छोटे छोटी सी बातों में अलग चर्च खोलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने दुख की गहराइयों में जाकर इस वचन को कभी नहीं सीखा। दुख और विश्वास में उन्होंने अपने परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना नहीं सीखा। बाइबल कहती है अधीनता। उसने अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में रखा, उसने अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में रखा, सब कुछ उसने परमेश्वर की अधीनता में। ओ चर्च में आप में से हर एक जिसके कान है वो सुन लीजिए, अगर आपके जीवन में अधीनता नहीं है, आप परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं है, आप पवित्र आत्मा के हाथ के नीचे नहीं है, आप अपने अधिकारी के हाथ के नीचे नहीं है, आप अपने पास्टर के हाथ के नीचे नहीं है, आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। अब मरा हुआ इंसान बदबू को छोड़ और कुछ चीजें नहीं फैलाता। आपको जिंदा होना है, आपको जीवित होना है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें जिलाना चाहता है। मैं परमेश्वर के अधीन हूं, सब कुछ उसके अधीन है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर है। पौलुस की गवाही देखो, ये उसके अनुग्रह से हुआ। मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं। आज दुनिया में देखो, ना प्रेरित हैं, ना पास्टर हैं, ना भविष्यवक्ता हैं, ना रेवरेंट हैं, पर नाम का लेबल उनके माथे से लेकर उनके हर चीज में लिखा है। मेरे यीशु ने कहा ऐसे विशेष वस्त्र ना पहनना, ऐसी कोई चीज धारण न करना, न सड़कों में, न लोगों में, न चौराहों में, न लोगों के सामने, न कभी ऊंचे शब्द से तुम ये जतलाना और ये प्रार्थना करना नहीं। ये दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, परंतु मेरे यीशु ने कहा आओ मुझसे सीखो, मैं उसके अधीन हूं, सब कुछ उसके अधीन है। जो कुछ उसने मुझे सौंपा वो जब तक कि मेरे प्रभु की इच्छा पूरी ना हो जाए, वो अंतिम बैरी को मैं नाश ना कर दूं, और सब कुछ जो मेरे पिता ने मुझे दिया मैं उसके हाथ में ना सौंप दूं, ओ तब तक मैं इस पृथ्वी में। ये किसके विषय में कहता है? वो आपके और मेरे विषय में कहता है। एक बार सुनने से विश्वास नहीं आता है, विश्वास आपको बार बार सुनना है। प्रभु आया आपको आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए। कौन है आत्मिक रीति से मरे हुए? जो परमेश्वर की उपस्थिति से भागते, जिनका जीवन प्रार्थना में नहीं, जो अभिलाषाओं से परिपूर्ण है। बाहर से तो आप बहुत सजे सजाई अटारी बहुत अच्छी दिखती है, परंतु मेरे प्रियो, हम अगर अपने भीतर ना पहचाने तो हमें कोई फायदा नहीं। जवान बच्चों से रिक्वेस्ट है, और अंत आ जाएगा, और अंत आ जाएगा।
ये समय आपका बहुत नाजुक है। या तो शैतान आपको खींच लेगा या परमेश्वर आपको खींच लेगा। अगर शैतान ने आपको खींच लिया तो आप उसके हाथ से कभी नहीं निकल सकते। नरक और उसकी पीड़ा में आप जाएंगे। परंतु अगर खुदा ने खींच लिया और खुदा की बातों में आप आ गए तो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े हुए और अपनी मरी हुई दशा को पहचानें। अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाएं। पृथ्वी की बातों पर मन मत लगाइए, आत्मा की बातों पर मन लगाएं और वो आपको जिलाएगा, आपकी आत्मा को जिलाएगा, वो आपको जीवित रखेगा। ओ थैंक यू लॉर्ड। आइए हम उस आराधना के गीत को हम फिर से गाएं। तू राज करे। पहले आप उसको अपने अंदर राज्य करने दीजिए और एक इच्छा रखें कि सचमुच में आपके द्वारा उसका राज्य आए।